लोग जाते देव को ट्यूशन छोड़ने के लिए, है ना। तो क्या भाई मानता बर्थडे है, मैं स्कूल में ही पढ़ाती हूँ, मेरी ट्यूशन टीचर भी। वीडियो में नहीं दिख रहा थे, कैसे दिखेगा फिर? अच्छे। ये 31 दिसंबर इवनिंग का व्लॉग है, क्योंकि मेरे व्लॉग पेंडिंग्स चल रहे हैं तो वही रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छे लगेंगे। मैं जा रही थी देव को ट्यूशन छोड़ने के लिए, अभी स्कूल्स नहीं थे इस टाइम पे, विंटर वेकेशन चल रही थी, तो थोड़ा शॉप तक चले गए। उसके लिए चॉकलेट्स वगैरह और दूध पाउडर वगैरह घर के लिए लेना था। मैम का बर्थडे था तो मैम के लिए उसको चॉकलेट लेना था। तो ये हमारे घर के बाहर की तरफ का रोड है। पहले हम इस तरफ रहते थे, जब दिल्ली के पहले जब कवर्धा में रहते थे ना, उस टाइम पे हम लोग इस तरफ रहते थे। यहाँ से बहुत पास पड़ती थी ट्यूशन, बट अभी थोड़ा सा दूर पड़ती है, तो आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ जाती है। हाँ जी, तो आप लोग जानते हैं आज 31 है, हमारी मम्मी जी का बर्थडे आता है। आज के दिन तो घर पे खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे। हर बार मंदिर जाते थे, बट स्वीटू अभी है नहीं, तो वो वहाँ पे मंदिर भी चले गए, जो दान करना था वो भी कर दिए। और वो जहाँ ठहरे हुए हैं ना, देव को मैंने छोड़ दिया वैसे अभी, अब मैं घर के लिए निकलूंगी। तो मैं कह रही थी स्वीटू जहाँ पे ठहरे हुए हैं ना, तो उनके लॉज के जो ऑनर है वो हर साल अखंड हनुमान चालीसा और भजन का पाठ कराते 31 पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी बहाने, और नेक्स्ट डे भंडारा होता है, तो स्वीटू वहीं पे मतलब भजन में अखंड पाठ में बैठेंगे। उन्होंने वो व्लॉग भी शेयर किया है अखंड पाठ और भजन का, तो मैं उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ देखिएगा जाकर, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी कुछ दिनों तक आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े ऐसे धुंधले धुंधले दिखेंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल हो चुका है ख़राब, इसके लेंस में आ गई है प्रॉब्लम, और इसमें 2-3 बार हम लोग खर्चा कर चुके हैं, तो अब काफ़ी इशू हो रहे हैं वीडियो बनाने में इसमें। बट आप अभी स्वीटू भी मतलब बाहर है, तो जब तक स्वीटू नहीं आते तब तक तो अभी इसको चलाना पड़ेगा। और बजट देख के भी होता है, तो हो सकता है इस मंथ तो पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक ऐसे चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा शूट कर ले रही हूँ कि चलो आपसे चेक क्या बोल रही हूँ मैं, दिमाग थोड़ा सा पजल हो गया। क्या हुआ था ना कि गैस हम लोगों की, सिलेंडर मैंने लगाया, गैस चेंज की, सिलेंडर खत्म हो गया, तो जैसे सिलेंडर लगाए वो पूरी स्मेल हमेशा चेक करके लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब सिलेंडर डिलीवर करने वाले आए तो उनको मैंने बोला चेक कर दीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं चेक किया हुआ ही है। मैंने बोली फिर भी चेक कर दीजिए, दिक्कत आ जाती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं चेक किया हुआ है, दिक्कत आएगी तो हम तुरंत आएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या इंडिया में कि एजेंसी वाले तुरंत आ जाएँ? तो उसमें दिक्कत आ गई। तो फिर हमारे फैमिली फ्रेंड है, मतलब सिटू के बहुत 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 अच्छे और बहुत क्लोज फ्रेंड है कामन भैया, तो फिर सिटू ने उनको कॉल किया। जब सिटू यहाँ से बाहर होते हैं तो कुछ भी इशू हो, कुछ भी काम हो, तो कामन भैया हमेशा हमेशा हमारे लिए मतलब तुरंत आते हैं। वो कहीं पे भी रहेंगे तुरंत आएंगे, बस वो कवर्धा में होने चाहिए। अगर वो कवर्धा में है तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो ना आए, 10 काम छोड़ के आते हैं, लेकिन आते हैं। फिर भैया आए, उस टाइम पे मेरे इतना दिमाग नहीं आया कि उनको भी व्लॉग में दिखा दूँ, बट हाँ उनको व्लॉग में बाद में दिखाऊंगी तसल्ली से। जब कभी जैसे सिटू से मिलने आएंगे तब तसल्ली से उनको दिखा दूंगी, तो प्रॉपर वैसा व्लॉग बन जाएगा कि मीटअप वाला। बट इस टाइम पे इतना पजल दिमाग था ना उनका भी मेरा भी कि वो खराब हो गया था, वो हो ही नहीं रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद फिर उसमें से वो नहीं निकल रही थी, गैस की जो पाइप है वो भी नहीं निकल रही थी। फिर बाद में समझ में आया कि उसका जो वाशर है वो ही नहीं था, वो क्या कुछ तो नहीं था, तो इस सिलेंडर में लगा हुआ ही नहीं आया था। तो फिर उन्होंने पुराना वाला जो गैस खत्म हुआ उसमें से निकाल के इसमें डाले, फिर वो करे, और मतलब फिर वो ठीक हुआ, और तब जाके कुछ हुआ। नहीं तो अगर नहीं होता तो आज ये होता कि आज बाहर से खाना बुलाना पड़ता। खैर वो तो देव को पसंद है, तो कई बार ऐसे भी देव की फरमाइश पे ये चाहिए वो चाहिए आ जाता है कि चलो अगर आज काम आज नहीं बना सकती, वैसे तो कोशिश करती सब कुछ बनाऊं, बट सब कुछ बनाने के बाद भी कभी होता है ना कि टाइम नहीं हो तो इंसान बंदा बुला ही लेता है। बट आज ज़बरदस्ती की बिना काम की पार्टी हो जाती है, जबकि आज की पार्टी हम लोग हमेशा घर पे बना के करते हैं, कोशिश यही करते हैं एक टाइम की घर में भोग लगे, क्योंकि आज मम्मी जी का बर्थडे रहता है। तो अब मैंने खीर चढ़ाई है, और फटाफट से आज एकदम बहुत रबड़ीदार खीर नहीं बनाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 8 बज रहे हैं। फटाफट से खीर बनाती हूँ। पूजा पाठ हो गई थी, दियाबत्ती कर रही थी, फिर कामन भैया मुझे लेके वहाँ तक चले गए। उनको देखना भी था कि देव कहाँ ट्यूशन पढ़ता है, कि मतलब एक होता है ना कि जो आपका मतलब लाइक फैमिली है वो भी, तो उनको पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने देख भी लिया कि कहाँ पे पढ़ता है, और हमको छोड़ भी दिए, हमको लेकर भी आ गए। और फिर भैया को चाय के लिए पूछी तो भैया को जाना था, क्योंकि उनके अपने भी काम होते हैं, उनको लेट हो रहा था, तो फिर वो चले गए। बाकी अब जब स्वीटू आएंगे तब उनको बुलाऊंगी, तब आप लोगों से ब्लॉग में ज़रूर मिलाऊंगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मटर छील रही हूँ, मटर पनीर बनाना है, खीर बनाने रख दी है, पूड़ी सेकूंगी। लेकिन थक गई हूँ, अब मुझे नहीं लग रहा है कि जो व्लॉग मुझे आज शेयर करना था आप लोगों से वो अब एडिट हो पाएगा, शायद कल हो। ये रही मटर, अभी 2 ही लोग हैं तो थोड़ी सी ही बनाऊंगी, क्योंकि खीर रहेगी तो देव सब्जी कम खाएगा, खीर पूड़ी ज़्यादा खाएगा। देव अभी नीचे है, हमारे लैंडलॉर्ड के अभी खेल रहा है मौली के साथ। तो एक होता है ना कि 1-2 दिन हो गया उसका खेला ही नहीं, तो वो भी देखने आई थी उसको, लेकिन उस टाइम पे वो कोचिंग में था। तो और उनके साथ भी खेलता है, बाकी सब लोगों के साथ भी खेलता है, वैसा नहीं है। तो
सबसे मिल लेगा, खेल लेगा, फिर आएगा थोड़ी देर में, 5-10-15 मिनट में। तब तक मैं मटर छीलती हूँ। आज मैं तो बर्थडे है गाइस। वो मैं स्कूल में ही पढ़ाती है, नर्सरी में। आना मैं ट्यूशन नर्सरी में मैम नर्सरी क्लास जरूर लेती है, बट मैम पूरे उस विंग की हेड है, जूनियर विंग की हेड है मैम। उस जो पूरा वो विंटी जूनियर विंग की हेड है तेरी मैम। और बता दे तेरी फेवरेट मैम है। फेवरेट मैम है पूरे विंटी हेड है। उन्होंने आज इसको दी है चॉकलेट। तो क्या दिखा दे। तो थोड़ी सी छुट्टी है, थोड़ी सी। आज ना तो उनका बर्थडे है आज। देव भी ले गया था। हाँ ले गया था देव मिल। मैम को दिया ना। क्या बोली मैम? मैम बोली थैंक यू, वेलकम, हैप्पी बर्थडे बोल दिया। क्या आज मेरी बहन का नाम है नम्रता तिवारी। ऐसे नाम नहीं लेते, मिसेस नम्रता तिवारी। मेरी बहन का नेम है मिसेस नम्रता तिवारी। देव की फेवरेट मैम है। तो ये तो मैम ने इसको चॉकलेट दी है, तो चॉकलेट से पार्टी कर रहा है। मुझे लगा ये भूख, तो मैं खा रही हूँ ये आलू भुजिया हल्दीराम का। अच्छा लगता है मुझे, सीटू को बहुत पसंद है। मुझे भी वही होता है ना, क्या मतलब सीटू आया ना तो हर बात में सीटू की याद आती है। जब घर पे रहे तो एक होता है कि हम सब कुछ साथ में, मतलब आदतें नहीं है ऐसे उनके बिना रहने की, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डोर ओपन कर दे बेटा। खा लीजिए। मटर खा लीजिए बोल रहा है। नीचे भेज रही हूँ खीर, उसके बाद फटाफट पूड़ियाँ बनाती हूँ। बिना गिराए जाना बेटा, गिराना मत, धीरे एकदम धीरे धीरे चलना, गिराना नहीं, एकदम धीरे धीरे चलना। देखते हुए चलो, उसको गिरना नहीं चाहिए। एकदम धीरे धीरे चलना है ना, गिराना नहीं। एकदम धीरे धीरे, ध्यान रखते हुए, गिराना मत। फिर आज फिर पूड़ी बनाते खाना खाएंगे। हाँ जी, तो हम बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए। ये रहा मेरा गोल मटोल। वीडियो बनाइए लालच दिलाने के लिए। देखो कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि पनीर बहुत फेवरेट है हमारे घर में, सभी की पनीर फेवरेट है। तो ये रही पनीर की आज सब्जी। हाँ जी, तो आज है 1 जनवरी, तो बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। मेरा व्लॉग लेट जा रहा है। रात की सब्जी खीर पूड़ी बची थी, लैंडलॉर्ड के यहाँ से गाजर का हलवा और पूड़ी आई थी। और भगवान जी को मैंने ना घी की मीठी नारियल किस डाल के पूड़ी का भोग लगा दिया था, कि कुछ नया साल है तो भोग लगना ज़रूरी था ना। फिर ये अनाज वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये वाला हमने खा लिया। बट भगवान जी के लिए 2 मैंने घी की गर्मा गर्म मीठी पूड़ियाँ निकाल के भोग लगा दिया था। हैप्पी न्यू ईयर। पीछे से टी शर्ट ठीक कर। जोर से मारना है, सब प्रेस करके। तो अंदर डालना हो जाएगा, अंदर नहीं मार करके मार। मारने से पहले निकल दे, दंडी थापनी। देख टी शर्ट ठीक कर ले, पीछे से लोअर ऊपर कर ले। ये देख, इतना देख, इतना अंदर मार, रहने दे अंदर मार। ध्यान से। अरे लगी नहीं, जोर से प्रेस कर, तेज, बहुत तेज। क्या है यार? बता दे एक बार करके। देख, ये ना, ये मैं अगर फंसाना देखा देता ना तो कैसे फंसाया। उसके बाद थोड़ा
एयर ले ली होगी, एयर ले ली होगी। ला मैं निकाल देती हूँ। ज्यादा अंदर दबा दिए होंगे तुम लोग। दबा लिया, निकल रही तू जदे था अच्छे से इतना। मुझे क्या करना दे, थोड़ा सा हाइट क्या हो गया यार, थोड़ा सा डालना। तो ये है देव का क्यूट सा फ्रेंड राम। राम और देव एक ही जगह कोचिंग जाते हैं और ये हमारे पड़ोस में रहता है, और कोचिंग से आने के बाद दोनों साथ में अच्छे से खेलते हैं, बहुत प्यार से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से, और न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज न्यू ईयर का डे है, न्यू ईयर की नाइट हो चुकी है, 8:30 हो रहा है। वो पीछे अदरक रखा है, खिड़की पे देख सकते हैं। ये मैंने ही रखा है, अभी पानी निकाल रही थी तो मैं रखना था, और मैं सोच रही थी मेरे हाथ में अदरक था, अदरक था कहाँ गया। ऐसे होता है ना, अब मोबाइल हाथ में तो समझ में आ रहा है कि अच्छा चीज़ कहाँ पे रख के बोली हूँ। तो अभी शाम को मैं बना रही हूँ, मतलब डिनर में हम लोग खाएंगे सॉस, चटनी, दही और पकोड़े, आलू के पकोड़े और अनियन पकोड़े। तो मैंने पता है क्या किया, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पहले तो मैंने प्याज का, जैसे हमेशा लगाती हूँ, बैटर लगा दिया प्याज के पकोड़े का। फिर देव ने बोला कि आलू के खाने हैं, तो यहाँ पे मैंने आलू तो कट कर लिए, बट फिर इसी बैटर में डुबो के निकाल रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मतलब इसमें प्याज सब चिपका हुआ रहेगा, और ये प्याज सब चिपका हुआ रहेगा, आपको दिखाती हूँ। बट ये है आलू के पकोड़े, लेकिन प्लेन बैटर वाले नहीं है, प्याज के बैटर वाले हैं। ऐसा मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। कई बार होता है ना कि वैसे तो हमेशा आलू का ध्यान रखती हूँ कि बनाने ही बनाना है। देव को प्याज के जितने पसंद है उतने ही आलू के भी पसंद है, और पनीर के तो उसके मोस्ट फेवरेट है। बट पनीर हर समय अवेलेबल नहीं होता है घर में, तो स्पेशली जब बनाना होता है तभी लाते हैं। ये पनीर स्टोर करके रखने वाली चीज़ नहीं है, ख़राब हो जाती है। बहुत से लोग पैकेट वाला पनीर यूज़ करते हैं, बट मैंने आज तक एक ही बार किया है अमूल का। जब 2 बार, एक बार मुंबई में थी तब किया था, एक बार दिल्ली में थी तब किया था। अरे मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ आपसे। तो मैं कोशिश करती हूँ तो घर का बनाया हो, या फिर मोस्टली तो डेयरी से ही आ जाता है। तो फिर आज ऐसे प्याज व्याज मिक्स वाले उसका बना रहे हैं, और ये वाले बना रहे हैं। तो आज यही हमारा डिनर रहेगा। आज ऐसे कुछ मन ही नहीं किया। सुबह पता है मैंने क्या किया, मतलब मिश्री चढ़ा दी थी और एक मीठी पूड़ी चढ़ा दी घी वाली, और कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि कल खीर बनाई थी वो बच गई थी सुबह, वो खा ली। तो कुछ ऐसा बनाया ही नहीं। और स्वीटू रहते थे, एक अलग इंटरेस्ट रहता है, ये करना है वो करना है, शाम को अलग बनाना है, दिन में अलग बनाना है। मतलब एक वो होता है ना कि मन ही खुश होता है। लेकिन ये पहला न्यू ईयर है मेरी लाइफ का, कि जब से हमारी शादी हुई तब से फर्स्ट टाइम न्यू ईयर पे हम लोग मतलब अलग हैं। काम के चक्कर में अब जाओ भाई, मजबूरी क्या कर सकते हैं। हर मिडिल क्लास आदमी इंसान को, आदमी क्या औरत, मतलब हर मिडिल क्लास इंसान इस बात को समझ सकता है कि काम पहले है, क्योंकि काम से ही तो घर चलता है। तो सीधी सी बात है, सब कुछ उस पर डिपेंड है। तो और हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो भी है हमारी जॉब है। तो बस चल रहा है। इसके बाद करेंगे पेट पूजा, सीटू से बात भी कर लेती हूँ। तो अभी आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आलू के हमेशा जैसे राउंड राउंड बनते हैं, थोड़े ऐसे बनते हैं ना, आज थोड़े ऐसे बने हैं, ये देखिए, क्योंकि इसमें प्याज व्याज सब कुछ मिक्स है, लेकिन अच्छे लगेंगे। पहले भी खाए मैंने ऐसे वाले, तो अच्छे लगते हैं। बेटा 2 प्लेट ले आना बस। 2 प्लेट क्यों? तो इतनी बड़ी थाली में थोड़ी खाएंगे। अरे हाँ। ये रहा थोड़ा सा मतलब चटपटा सा दही, सॉल्टेड। ये रहा सॉस कम लाए बेटा, और लगेगा तुझे, खुद लगेगा इतना। ये रहा पानी का जग वगैरह, और 2 प्लेटें लानी बाकी है। और बेटा लाइट ऑन कर। और ये रहा मैं, ये रही मैं, और ये रहा देव। तो इसके साथ। और बस अब खाते हैं। आप क्वांटिटी देख के समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो ज़्यादा तो बन गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको रख दूँगी। वैसे ऐसा करती हूँ, बट ठंड के दिन है, विंटर है, चलता है। इतने सारे तो हम खा नहीं पाएंगे, इसको रख दूँगी। कल ऐसा करूँगी, सुबह पकौड़े वाली कड़ी बना लूँगी, और जो पकौड़े बचेंगे उसमें यूज़ हो जाएंगे। आलू के हम फिनिश कर लेंगे, और प्याज के थोड़े, और बाकी प्याज के रहने देंगे। तो कल पकौड़े वाली कड़ी चावल हो जाएगा लंच में। सुबह नाश्ता भी नहीं बनाऊँ सोच रही हूँ अब तो मैं, क्योंकि ब्रेड रखी है, मक्खन रखा है बहुत सारा, तो कल ब्रेड बटर जेम खा लेंगे। तो काफ़ी टाइम रहेगा, तो बहुत सारी पेंडिंग एडिटिंग है ना, वो कंप्लीट करूँगी। या फिर उस रूम को थोड़ा सा ठीक करना है, बहुत ज़्यादा खलेरा पाया हुआ है,
तो जो पूरा खलेरा है वो समेटने में भी टाइम लगेगा ताकि घर घर जैसा दिखे, क्योंकि देव हर 2 दिन में ये कर देता है। खैर सभी के यहाँ छोटे बच्चे यही करते हैं। तो अब चलती हूँ, मैं नहीं चलती हूँ। अब देखते हैं इस व्लॉग को अभी एंड करूँगी, सुबह एंड करूँगी क्या। तो अभी तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, अभी खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि थोड़ा सा लेंस की क्वालिटी में थोड़े से इश्यूज हैं। यहाँ पे मेरी बन गई है पकौड़े वाली कड़ी, राइस वॉश कर रही हूँ, इसके बाद बस कड़ी चावल बनाऊंगी। अभी दोपहर में रोटी नहीं बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, देव नहा के आ गया है, देव गया है अभी पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और आज है मुझे बहुत सारे बर्तन, क्योंकि हाउस हेल्प है छुट्टी पे हो गई है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे बर्तन वॉश। बहुत सारे बर्तन है, आपको दिखाती हूँ। वो देखिए सिंक में, तो कम से कम मुझे अभी हाफ एन आवर लगेगा। तो बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद मेरी एडिटिंग बाकी है, एडिटिंग कंप्लीट करूँगी। ये सब करते 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 मुझे 4 बज ही जाएगा, आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद हो जाएगा देव की ट्यूशन का टाइम। तो बस ऐसे ही कुछ दिन खत्म हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। क्या कर रहे हो? और मैं अभी पूजा कर रहा था। आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। और लेट सही बट बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मेरा व्लॉग लेट गया है। कल मिलती है नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल।